हर साल 28 जुलाई को हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं, जो प्रकृति, जो हमारे अस्तित्व की नींव है, उसकी रक्षा और संरक्षण के लिए एक वैश्विक आह्वान है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग हैं। जब हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन की सराहना करने और जीवन के नाजुक जाल पर हमारे कार्यों के प्रभाव को समझने का दिन है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रकृति हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जो हमें जीवित रहने और फलने फूलने के लिए चाहिए। जंगल हमारी हवा को शुद्ध करते हैं और हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। महासागर हमें जीविका प्रदान करते हैं और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं, और उपजाऊ मिट्टी हमें पौष्टिक भोजन उगाने देती है। अपने भौतिक योगदान से परे प्रकृति अपार आध्यात्मिक और भावनात्मक पोषण भी प्रदान करती है। प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और शांति और सुकून की भावना को बढ़ावा मिलता है। सूर्योदय की सुंदरता, पक्षियों के गीत की आवाज, एक पर्वत श्रृंखला की महिमा, ये अनुभव हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ते हैं और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। हम समझने लगते हैं कि हमारा अपना स्वास्थ्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आज हमारे ग्रह को अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन पर हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न को बाधित कर रहा है, जिससे बाढ़, सूखा और लू जैसी अधिक चरम घटनाएं हो रही हैं। अस्थिर कृषि पद्धतियों और कटाई से प्रेरित वनों की कटाई महत्वपूर्ण कार्बन सिंक को नष्ट कर रही है और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा कर रही है। औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक के मलबे और रासायनिक अपवाह से होने वाला प्रदूषण हमारी हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर रहा है, जिससे मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। जैव विविधता का नुकसान, क्योंकि प्रजातियां खतरनाक दर से विलुप्त हो रही हैं, पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर करती हैं और उन्हें पतन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए चेतना में सामूहिक बदलाव और स्थायी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सेक्शन 4, सिंपल स्टेप्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छी खबर यह है कि हम सभी सरल रोजमर्रा के कार्यों के माध्यम से संरक्षण के प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन, बाइकिंग या पैदल चलना। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करके घर पर ऊर्जा का संरक्षण करना एक और प्रभावशाली कदम है। अपने दैनिक जीवन में कम, पुनः उपयोग और रिसाइकल के सिद्धांतों को अपनाने से हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्थानीय रूप से प्राप्त जैविक उत्पादों को चुनकर और मांस की खपत को कम करके स्थायी कृषि का समर्थन करने से हमारी मिट्टी की रक्षा करने, पानी के संरक्षण और हमारे भोजन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 5, रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ अ हेल्थी प्लैनेट। प्रकृति का संरक्षण केवल परोपकार का कार्य नहीं है, यह हमारे अपने स्वास्थ्य और समृद्धि में एक निवेश है। एक स्वस्थ पर्यावरण हमें स्वच्छ हवा और पानी, खाद्य उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि और हमारी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। जब हम अपने जंगलों की रक्षा करते हैं, तो हम उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की रक्षा करते हैं, जैसे कार्बन जब्ती, जलवायु विनियमन और जल निस्पंदन। एक स्वस्थ ग्रह एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के लिए एक पूर्वापेक्षा है।
सेक्शन 6 नर्चरिंग नेचर फॉर जनरेशंस टू कम। अभी कदम उठाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा ग्रह मिले जो न केवल रहने योग्य हो बल्कि समृद्ध भी हो। आज हमारे प्रयास स्थायी कल की नींव है। हम जो भी चुनाव करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सामूहिक रूप से सभी के लिए एक उज्जवल हरित भविष्य की ओर ले जा सकता है। आइए हम अपनी दुनिया पर स्थायी प्रभाव डालने के इस अवसर को अपनाएं।